आशा है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? आपकी ध्वनि कहलाती है। या हम कह सकते हैं भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और लिखित रूप क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। कभी कभी पूछ लेता भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और लिखित रूप क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाता है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है, और ये पूछ लेता है कि जो हिंदी है, हिंदी में वर्ण के भेद कितने होते हैं, या भेद कह सकते हैं, या प्रकार कितने होते हैं? तो आपको बताना कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? तो एक का नाम होता है आपका स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरे का नाम क्या है आपका? व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? व्यंजन वर्ण। एक तीसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम अयोगवाह वर्ण। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी में वर्ण के भेद या प्रकार कितने होते, तो आपको 2 ही बताना है। एक का नाम स्वर और एक का नाम व्यंजन। फिर इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि हिंदी में ध्वनियां, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको बताना कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार में कौन कौन सी आएंगी? तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी 2 आएंगी। तो एक का नाम आपको बताना है स्वर ध्वनिया, स्वर ध्वनिया, और दूसरे का नाम क्या है? व्यंजन ध्वनिया। क्या नाम है? व्यंजन ध्वनिया, व्यंजन ध्वनिया। तो ये 2 प्रश्न आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि हिंदी में वर्ण के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। और हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक स्वर ध्वनिया और एक का नाम व्यंजन ध्वनिया। यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। स्लाइड का कलर सही लग रहा है? दिखाई दे रहा है अच्छे से? ठीक है। लिख लिए हो तो आगे चलें फिर। अब देखो आगे। अब आपसे कहा जाता है कि इसके बाद आपका एक प्रश्न और बनता है कि भाषा की सबसे, भाषा की सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं बृहत्तम, बृहत्तम इकाई क्या होगी? तो वो क्या होगी? वाक्य होगी। क्या होगी? वाक्य होगी। अब अगला एक प्रश्न आपसे कह दिया जाए, इसी के बाद आपका आएगा अक्षर। आपने वर्ण पढ़ा, वर्ण के बाद आपने ध्वनि पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? अक्षर पढ़ेंगे। अब आपसे कह दिया जाए कि अक्षर, अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अक्षर का शाब्दिक अर्थ, अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
तो आपको बताना है अनासवान। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनासवान। अगला आपसे कह दिया जाए अक्षर किसे कहा जाता है, तो अक्षर किसे कहा जाता है, परिभाषा कह दिया जाए किसे कहा जाता है, तो देखो परिभाषा परिभाषा जिसे अक्षर किसे कहा जाता है जिसे नष्ट न किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं, कहते हैं। एक तो ये परिभाषा पूछ लेता है। एक और परिभाषा अथवा करके पूछी गई अभी हाल ही के पेपरों में, और ये पूछ लेता है कि जिसका क्षरण ना किया जा सके या जिसका क्षरण ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे भी क्या कहा जाता है? उसे अक्षर कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। एक परिभाषा और पूछी गई है, और ये स्टार बना के लिख लेना। व्यंजन और स्वर का संयुक्त, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। मतलब दो चीजें देखो आ गई, एक तो कहा गया व्यंजन और एक आपका स्वर। इन दोनों का जो संयुक्त रूप होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अक्षर कहलाएगा। अब आपसे एक चीज और आपसे कह दिया जाए कि ये जो अक्षर है, अक्षर कैसा शब्द है? तो अक्षर एक तत्सम शब्द है। अक्षर एक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव आखर तथा, जिसका तद्भव क्या होगा? आखर तथा अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम अक्षर होता है। अब देखो एक चीज, अगर आपसे सीधा सीधा ये कह दिया जाए कि अक्षर किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बताना है कैसा शब्द है। देखो हमने लिख रखा है कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होगा? आखर होगा। लेकिन अगर आपसे लिख के आ जाए कि अर्ध तत्सम बताओ, तो आपको बताना है क्या? अक्षर होगा। लेकिन अगर आपसे अर्ध तत्सम ना दिया हो, कह दिया जाए कि तद्भव बताओ, और तद्भव में ये वाला ना दे रखा हो, अगर ये वाला दे रखा है